भले ही आप इस शो को पसंद करें या नापसंद करें, बट आपको ये बात माननी होगी कि भारत में रियलिटी टीवी शोज को एक नई परिभाषा बिग बॉस ने दी थी और आज के टाइम में भी ये लोगों का ध्यान और टीआरपी खींचने में काफी ज्यादा कामयाब है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस शो को लाने के पीछे कहां से इंस्पिरेशन आया था, कहां पर है एक्चुअली बिग बॉस का घर और इसे बनाने में कितने दिन का वक्त लगता है, बिग बॉस का हिस्सा बनने के लिए कितने पैसे मिल सकते हैं और क्या सारे कंटेस्टेंट्स इस शो के प्राइज मनी को ही जीतने के लिए इस शो में जुड़ते हैं। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो शो के नियमों के खिलाफ हैं और उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ सकता है और क्या आप बिग बॉस के घर में दारू पी सकते हैं, ये और बहुत कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये बात बिल्कुल कही जा सकती है कि इंडिया में रियलिटी शोज को रीडिफाइन करने का काम बिग बॉस ने किया था, बट बिग बॉस का कॉन्सेप्ट एक्चुअली कोई ओरिजिनल नहीं है और ये बेसिकली हिंदी वर्जन है इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी बिग ब्रदर की, जिसे पहली बार 1999 में नीदरलैंड्स में प्रीमियर किया गया था और इसे क्रिएट किया था जॉन द मॉल जूनियर ने, जिन्हें कुछ लोगों को एक साथ लाकर उन पर नजर रखने का कॉन्सेप्ट जॉर्ज ऑरवेल की किताब 1984 से आया था, जहां पर भी इस तरह के सर्विलेंस वाले गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था। 1999 के बाद ये टीवी शो इतना पॉपुलर हुआ कि इसे दुनिया भर में अलग अलग जगह पर अडॉप्ट किया गया और साल 2023 तक दुनिया भर में इसके 508 सीजन्स और 63 अलग अलग वर्जन्स हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे धांसू है बिग बॉस की आवाज, जो बेसिकली शुरुआत से ही कंसिस्टेंट है और साल 2006 से लेकर अभी तक बिग बॉस की आवाज रहे हैं अतुल कपूर, जो बेसिकली एक इंग्लिश हिंदी पंजाबी वॉइस एक्टर हैं, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जार्विस और विजन को भी अपनी आवाज दे चुके हैं। लेकिन वहीं पर ऑडियंस को टाइम और शो से जुड़ी हुई कुछ और चीजों को मेंशन करते हैं वॉइस एक्टर विजय विक्रम सिंह। लेकिन आखिर बिग बॉस का घर लोकेटेड कहां पर है? कभी स्पेसिफिक एड्रेस तो डिस्क्लोज नहीं किया जाता, लेकिन इसके लोकेशन को 3 बार चेंज किया गया है, जहां पर सीजन 1 से लेकर 4 तक इसकी लोकेशन लोनावला के हिल स्टेशंस में थी, जिसे सीजन 5 में एक सीजन के लिए करजात लोकेशन के एनडी स्टूडियोज में चेंज किया गया था। लेकिन एक बार फिर से सीजन 6 से लेकर 12 तक के लिए इसे लोनावला में रीशिफ्ट किया गया। अल्टीमेटली सीजन 13 से लेकर अब तक इसे मुंबई के फिल्म सिटी में शूट किया जाता है। खैर, अगर इस घर के कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इस घर को ऑलमोस्ट 18,500 स्क्वायर फुट के अंदर बनाया जाता है और इसे एक्चुअली बनाने में 45 से 60 दिन का वक्त लगता है, जिसमें हर सीजन के लिए एक अलग थीम को चुना जाता है और इसके लिए यहाँ पर स्पेसिफिक प्रोडक्शन डिजाइनर्स और अलग अलग आर्टिस्ट की मदद से इसे बनाया जाता है, जहाँ पर ऑलमोस्ट 500 से 600 वर्कर्स इस घर को तैयार करते हैं और इसे बनाने में करोड़ों तक का खर्चा तो आता ही है, लेकिन हर सीजन के खत्म होने के बाद बहुत हद तक इसे डिसमेंटल भी किया जाता है, ताकि एक नया थीम और फ्लेवर अगले सीजन के लिए तैयार किया जा सके, जिसमें भी करोड़ों का खर्चा आता है। बात करें अगर घर के अंदर मौजूद कुछ डिटेल्स के बारे में, तो इस पूरे घर के अंदर एक्चुअली 90 से भी ज्यादा कैमरास का इस्तेमाल होता है, बस टॉयलेट और शावर्स को छोड़कर, और ये कैमरास 24 घंटे कंटेस्टेंट्स की हरकत और उनकी आवाज को रिकॉर्ड करते रहते हैं। इसके अलावा आपने इस घर के अंदर बहुत सारे मिरर्स नोटिस किए होंगे, जो बेसिकली कोई कोइंसिडेंट नहीं बल्कि प्रोडक्शन की इंटेंशनल डिजाइन चॉइस है, जिसके पीछे भी मोस्टली कैमरास और कैमरा ऑपरेटर्स ही छुपे होते हैं, जो इन माय ओपिनियन काफी वियर्ड और क्रीपी फैक्ट है। इसके अलावा इस घर के अंदर इन कंटेस्टेंट्स की लाइफ में समय भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट प्रॉब्लम तो वही है कि कंटेस्टेंट्स को समय देखने ही नहीं दिया जाता और किसी भी प्रकार के टाइम का अंदाजा यहाँ पर कंटेस्टेंट्स को बिल्कुल भी नहीं होता और जो भी घड़ियां हमें इस शो के अंदर देखने को मिलती हैं वो बेसिकली इमेजेस और फोटोज हैं और वो काम नहीं करती। इसी लिहाज से बहुत बार कंटेस्टेंट्स टाइम को लेकर काफी डिसोरिएंटेड होते हैं और उन्हें एक्चुअली इस बात का अंदाजा नहीं लग पाता कि उन्होंने कितना वक्त बिता लिया है। वैसे मैं भी शुरुआत में ही सोचता था कि बिग बॉस के अंदर जो भी आता है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइज मनी जीतने के लिए आता है, बट टर्न्स आउट कि हमेशा से ही बिग बॉस का हिस्सा बनना ही एक बहुत बड़ी प्राइज मनी है। उसका रीजन ये है कि बिग बॉस में जुड़ने के लिए आपको कम से कम 8 लाख रुपए की मिनिमम साइनिंग अमाउंट पे की जाती है और आपको वीकली इस शो में बने रहने के लिए पेमेंट मिलती है,
जहां पर सीजन 4 में शो के अंदर बने रहने के लिए यहां पर द ग्रेट खली को वीकली 50 लाख रुपए मिलते थे। इसी सीजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए यहाँ पर इंटरनेशनल सुपरस्टार पैमला एंडरसन को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जहाँ पर उन्हें हर दिन के तकरीबन 2.5 करोड़ दिए जाते थे। लेकिन सब कुछ इतना भी वेल एंड गुड नहीं है। अगर आप इस शो के कुछ नियमों को तोड़ते हैं तो आपको फाइन भी पे करना होता है, जहां पर अगर आप मना करने के बावजूद भी शो के बाउंड्री को क्रॉस करते हैं तो आपको 50 लाख रुपए का फाइन मिलता है, जो इसके कॉन्ट्रैक्ट्स में मेंशन होता है। साथ ही साथ आप चाह कर भी शो को नहीं छोड़ सकते, और अगर आप छोड़ते हैं तो आपको 2 करोड़ रुपए तक का फाइन मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप शो के खत्म होने से पहले इविक्ट हो गए हैं तो आप किसी भी प्रकार की मीडिया अपीयरेंसेस बिना चैनल की परमिशन के नहीं दे सकते, और उसे चैनल हेविली मॉनिटर और सेंसर करता है। फिर भी शो के अंदर कई बार कंटेस्टेंट को थोड़ी लिबर्टी जरूर दी जाती है। जैसे इस शो के अंदर एक स्पेसिफिक स्मोकिंग रूम भी दिया जाता है, जिसमें कंटेस्टेंट्स अगर चाहें तो स्मोक कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्हें किसी भी प्रकार की किताबों और एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए किसी भी प्रोडक्ट को लाने से मना किया जाता है, बट फिर भी अगर वो चाहें तो अपने लिए कोई रिलीजियस बुक या अपनी किसी रिलीजियस प्रैक्टिस में बिग बॉस की हेल्प मांग सकते हैं और वो चीजों को अंदर ला सकते हैं। इसके अलावा कुछ आर्टिकल्स तो ये भी दावा करती हैं कि कंटेस्टेंट्स को शो के अंदर लिकर यानी दारू भी प्रोवाइड की जाती है, बस इन्हें कोल्ड ड्रिंक या फ्रूट जूस के रूप में मास्क कर दिया जाता है। हमें बहुत बार कंटेस्टेंट्स को घर के काम करते हुए दिखाया जाता है। अब इंटीरियर्स के झाड़ू, बर्तन और बाकी चीजें तो सही हैं, लेकिन इस घर के 18,000 स्क्वायर फुट को अकेले इन कंटेस्टेंट्स के द्वारा मैनेज करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। इसीलिए एक्चुअली एक्सटर्नल स्टाफ भी पूरे घर के एक्सटीरियर्स को हफ्ते या कुछ दिनों के अंदर मैनेज करते हैं, जिस प्रोसेस में कंटेस्टेंट्स गलती से भी इनसे इंटरेक्ट न कर ले, इसके लिए पूरे घर को लॉक कर दिया जाता है। और कुछ इसी प्रकार से शो के अलग अलग एलिमेंट्स को भी कई बार बाहर के सेट्स में इंट्रोड्यूस भी किया जाता है। खैर, बिग बॉस के पॉपुलर होने के बाद बिग बॉस के अलग अलग वर्जन्स भी इंडिया भर में क्रिएट हुए हैं, जहां पर बिग बॉस हिंदी के पॉपुलर होने के बाद साल 2013 में शुरू हुआ बिग बॉस कन्नड़ा, जिसके अब तक 12 सीजन्स आ चुके हैं और इसे कन्नड़ एक्टर सुदीप होस्ट करते हैं। इसके बाद साल 2017 में शुरू हुआ बिग बॉस तेलुगु, जिसे एक्टर नागार्जुना होस्ट करते हैं और ये अब तक 9 सीजन चल चुका है। इसी साल बिग बॉस तमिल भी आया और अब तक इसके भी 9 सीजन आ चुके हैं, और यहाँ पर पहले कमल हसन और बाद में विजय सेतुपति ने इस वर्जन को होस्ट किया है। मलयालम 7 सीजन चल चुकी है, जो 2018 में शुरू हुई थी, और यहाँ पर इसे एक्टर मोहन लाल होस्ट करते हैं। वहीं पर 2018 में बिग बॉस मराठी लॉन्च हुई, जो 5 सीजन चल चुकी है और इसे एक्टर रितेश देशमुख होस्ट करते हैं। वहीं पर फाइनली बिग बॉस बांग्ला, इसे सिर्फ और सिर्फ 2013 और 16 में 2 ही सीजन दिखाए गए और इसे एक्टर जीत ने होस्ट किया है। इसके अलावा हिंदी वर्जन के स्पिन ऑफ भी आ चुके हैं, जहां पर बिग बॉस हल्ला बोल 27 एपिसोड्स के साथ 2015 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा साल 2021 में बिग बॉस का OTT वर्जन भी रिलीज हुआ, जिसे करण जौहर और अनिल कपूर होस्ट कर चुके हैं। खैर, थ्रू आउट दिस होल बिग बॉस फ्रेंचाइजी एक ऐसी कंटेस्टेंट हैं जिन्हें एक्चुअली बहुत ही ज्यादा लकी माना जा सकता है, क्योंकि बिग बॉस तमिल की सीजन 8 की कंटेस्टेंट जैकलिन लीडिया एक्चुअली थ्रू आउट द सीजन सारे के सारे 15 हफ्तों में इविक्ट होने के लिए नॉमिनेट की गई थीं, लेकिन वो हर बार समहाउ बच गईं। अब चलिए बात करते हैं थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज के बारे में। एंड डेफिनेटली हर सीजन के साथ एक नई कंट्रोवर्सीज तो जुड़ती ही हैं, बट थ्रू आउट द सीरीज यहाँ पर कई सारी आइकॉनिक कंट्रोवर्सीज भी रही हैं, जिसकी शुरुआत की थी सीजन 2 में राहुल महाजन ने घर के नियम को तोड़कर दीवार फांदकर भागने से। इसके अलावा सीजन 4 में सारा अली खान और अली मर्चेंट के ऑन स्क्रीन मैरिज को दिखाया गया था, जिसके लिए अपेरेंटली उन्हें 50 लाख रुपीस तक पे किए गए थे। सीजन 7 में अरमान कोहली को बिग बॉस के सेट पर अरेस्ट किया गया था, सोफिया हयात की पुलिस कंप्लेंट के बाद। और ऐसी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं जिस पर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। अगर बात की जाए यहाँ पर प्राइज मनी की, तो यहाँ पर मामला ऊपर जाने के बजाय नीचे ही गया है, जहाँ पर सीजन 1 से लेकर 5 तक तो हर विनर को 1 करोड़ दिए जाते थे, लेकिन इसके बाद इस प्राइस को सीधा आधा करके 50 लाख कर दिया गया था। जहाँ पर सीजन 11 तक
इस प्राइस को घटाकर 44 लाख कर दिया गया। खैर अब आप ये बात तो जान ही गए हैं कि शो में होने के भी पैसे मिलते हैं, तो आई गेस प्राइज मनी उतना ज्यादा मैटर नहीं करती होगी कंटेस्टेंट्स के लिए। वहीं पर अगर बात करें होस्ट सलमान खान की सैलरी की, तो उसकी शुरुआत 8 करोड़ पर एपिसोड से हुई थी और अभी फिलहाल उन्हें लगभग 11 करोड़ पर एपिसोड दिए जाते हैं और जितने प्रकार की उनकी अपीयरेंस होती है सब काउंट होता है, जिसके कारण उनका टोटल पे आउट 150 प्लस करोड़ तक भी हो सकता है, जो बेसिकली किसी भी प्रकार की मूवी में इन्वॉल्व होने से ज्यादा है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप और क्या क्या फैक्ट बिग बॉस सीरीज के बारे में जानते हैं और आप कौन सी टॉपिक के फैक्ट वीडियोस इस चैनल पर देखना चाहते हैं। वैसे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी औसम वीडियोस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।